नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खूंटी से बड़ी खबर है, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रिम्स रेफर किया गया है। डोडमा बाजार के पास यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर खूंटी से बता रहे हैं, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर है और आप इस हादसे की तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई है और गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। जनाब, घटना हुआ है एक कार और एक बस में। इस चकला के पास, डोडमा से आगे थोड़ा सा है चकला, वही जगह दर्दनाक घटना हुआ है। जो एक व्यक्ति का हाथ मने कट के मने अभी तक बस में ही रह गया है, उठाया नहीं गया है। करीब दर्जनों घायल है और बाद बाकी डॉक्टर समूचा का इलाज चल रहा है और पुलिस अपना काम मने शुरू कर दिया है। भारी मात्रा में घायल हमारे हॉस्पिटल में आया है, जिसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। इलाज के दरमियान में इसका जो एक हाथ नहीं है, वो हाथ अगर आ जाता 4 घंटा से 6 घंटा के अंदर में, तो हाथ भी जुट जाता। ऐसा हालत में अभी की स्थिति गंभीर स्थिति में है। इसको हम लोग इसका ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन दिए हैं, इन्फ्यूजन दिए हैं, कैथेटराइज कराए हैं। सब कुछ करने के बाद हम लोग को नॉर्मल करके इसको हायर सेंटर भेज दें। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां झरिया स्थित जीना गोरा में संचालित देवप्रभा आउटसोर्सिंग में बड़ा हादसा हो गया। होलपैक की चपेट में आने से एक कर्मी की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के शव के साथ परिजनों ने हंगामा किया है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हंगामे के कारण इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश हो रही है। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बासल थाना पुलिस आर्म्स एक्ट के आरोपी ढुल्ला के घर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया। ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची पुलिस को देखने के लिए मौके पर मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। इश्तेहार के बाद भी अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां ये पुलिस के जवान पहुंचे हुए इश्तेहार चिपकाने के लिए। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, देखने वालों की भीड़ यहां पर लग गई। सरेंडर नहीं करने पर अब घर की कुर्की की कार्रवाई पूरी की जाएगी। झारखंड में योजनाओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम और कांग्रेस केंद्र सरकार से गोगो दीदी योजना को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम दिग्भ्रमित नहीं करते, हम ठगने का काम नहीं करते। हम विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि केंद्र की सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, हमारा 1,38,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है, उसके बावजूद कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण पेश करते हुए हम लोगों ने वो राशि मुहैया कराई और अब सभी के खाते में जाने वाली है वो राशि। तो ये बहुत स्वागत योग्य विषय है और सभी में उल्लास है। महिलाओं में बहुत सारे महिलाओं का यह कंप्लेन भी था कि गोगो दीदी फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया हम लोगों से मांगा जा रहा है फॉर्म जमा करवाने के नाम पर। तो ये बिल्कुल गंभीर बात है और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की बातें अगर निकल करके सामने आई है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर जांच करवानी चाहिए। आदमी जो करता है ना, उसी लिहाज से सबको देखता है। इन्होंने मैया सम्मान योजना में किस तरीके का भ्रष्टाचार किया, इन पर आरोप लगा कि इनके कार्यकर्ताओं ने भोले भाले जो महिलाएं थी ग्रामीण क्षेत्र की, उनसे पैसा ठग लिया मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने में। तो शायद इनको गोगो दीदी योजना को भी उसी चश्मे से देख रहे हैं। ये तो जेएमएम ने जो किया है सब जगह उनको वही दिखेगा। और आज से बड़ी खबर है, जहां बिहार में चुनाव लड़ने को जेएमएम तैयार है। 12 सीटों पर जेएमएम दावा ठोकेगा। खबर है कि 13वें महाधिवेशन में इस पर चर्चा होगी।
बता दें कि जेएमएम जल्द ही अपना 13वां महाधिवेशन करने जा रहा है। इस अधिवेशन में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो बिहार में भी उनकी तादाद बढ़ी है। जो सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र है, 12 विधानसभा क्षेत्र वैसे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन सीटों पर हम मजबूत हैं, हमारे लोग हैं वहाँ, हमारे नेता हैं वहाँ, और हम इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं। दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है। राजनीतिक दल अपनी सीटों की दावेदारी तो करते ही हैं। हम बिहार में भी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। किसे कितने सीट मिलेंगे, ये जब शीर्ष नेतृत्व तमाम घटक दल के बैठेंगे तो उस वक्त ये फैसला हो जाएगा कि कौन कहां और कितनी सीटों पे लड़ेगा। जेएमएम के द्वारा बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ये अच्छी बात है कि कोई भी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहता है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। और जहां तक सीटों की बंटवारे की बात है तो इस पे हमारे जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे और जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग सभी को मान्य होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ी और सीटों का तालमेल रहा, ठीक उसी प्रकार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी 12 विधानसभा सीटों की दावेदारी की है। अब देखना यह है कि यह सीट कहां तक तालमेल के तहत आती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से निरंजन सिंह। अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां विदेशी पक्षी अटखेलियां करते दिख रहे हैं। जी हां, हजारीबाग इन दिनों विदेशी पक्षियों का बसेरा बन गया है। दूसरे देशों से आए पक्षी यहां के तालाब में आजकल मस्ती करते देखे जा रहे हैं। इन दिनों मंगोलिया से आए पक्षी सरपट्टी राजहंस की चहल पहल काफी बढ़ गई है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड पहुंचे विदेशी मेहमान। राजहंस से गुलजार हुआ हजारीबाग। इनकी अटखेलियों से लोग हो रहे रोमांचित। 3100 किलोमीटर उड़कर पहुंचे मेहमान पक्षी। सिर पर 2 काली पट्टी, पानी में ऐसे उतरते हैं मानो कोई फाइटर जेट लैंड कर रहा है। इनकी काबिलियत ऐसी है कि पानी में दौड़ भी लगा सकते हैं और पानी में दौड़ते हुए वो हवा में उड़ान भरते हैं। ये और कोई नहीं, विश्व की सुंदर प्रजाति की पक्षियों में से एक है राजहंस, जिसे बार हेडेड गिज भी कहा जाता है। ये मेहमान झारखंड के हजारीबाग पहुँचे हैं। ठंड के समय में कई प्रवासी पक्षी दूसरे देश से हजारीबाग पहुंचते हैं। इस बार राजहंस का एक छोटा समूह पहुंचा है। राजहंस की सुंदरता कुछ ऐसी है कि कभी भी इनकी सुंदरता का बखान कर चुके हैं। इस पक्षी की खासियत यह है कि हिमालय के ऊपर से उड़कर भारत पहुंचते हैं। ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले पक्षियों में राजहंस दुनिया भर में तीसरा स्थान रखता है। इनको विंटर विजिटर बर्ड के नाम से जानते हैं। अभी फरवरी तक यहीं जलाशयों में रहेंगे। अभी जो मुख्य रूप से दिख रहा है वो सरपट्टी राजहंस यानी कि बार हेडेड गूज दिख रहा है, और ये काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। हिमालय के ऊपर से उड़ के चला आता है, और जो हजारीबाग आया हुआ है वो मंगोलिया से आया हुआ है। हजारीबाग में इस विदेशी मेहमान को देखने के लिए लोग ललायत हैं। इनकी अटखेलियों से लोग रोमांचित हो रहे हैं। फरवरी के अंत तक सुबह 8 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक इनको पानी में देखा जा सकता है। खूबी ये है कि ये हिमालय क्रॉस करके आते हैं। हिमालय क्रॉस करके आते हैं और जहाँ से वो आते हैं, मूल देश इनका मंगोलिया, तजाकिस्तान ये सब है। उसका एयर डिस्टेंस अगर देखा जाए, हजारीबाग झारखंड से लेकर के वहाँ तक का एयर डिस्टेंस 3100 किलोमीटर होता है। वो 3100 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ हमारे देश हजारीबाग झारखंड आते हैं, जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, ये है हजारीबाग में आए विदेशी मेहमान जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इन दिनों जो है हजारीबाग के विभिन्न छोटे एवं बड़े जलाशयों में
राजहंस देखे जा रहे हैं। राजहंस दरअसल अगर राजहंस की अगर हम बात कर ले तो यह जो है यह भारत की पक्षी नहीं है, यह बल्कि जो है मंगोलिया से पक्षी आते हैं। अगर पूरे विश्व में की बात कर ले तो सबसे ऊंचाई पर जो है उड़कर आने वाले पक्षियों में से यह तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि ये जो है हिमालय की चोटी पार कर यानी लगभग 29,000 जो है फीट पर जो है ये ऊंचाई पार कर ये भारत पहुंचते हैं। भारत के विभिन्न जलाशयों में जो है इन दिनों इनकी जो है समूह देखने को मिल रही है। हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो मुख्य रूप से हजारीबाग के छड़वा डैम, इसके साथ ही जो है आसपास के लोटवा डैम के अलावे अन्य डैमों में जो है ये पक्षी देखने को मिल रहे हैं। खासकर जो इन दिनों में ही राजहंस जैसे जो पक्षी हैं वो देखने को मिलते हैं। विगत कुछ दिनों के बाद जो है इनकी समूह जो है फिर अपने देश के लिए उड़ान भरेगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। बात बोकारो की करते हैं, जहां हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। सेक्टर 4 गांधी प्रतिमा से बोकारो मॉल तक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को हेल्थ टिप्स के साथ स्वास्थ्य जांच भी की गई। इस दौरान तीरंदाजी और रंगोली बनाते हुए बच्चे नजर आए। विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने गीत संगीत का भी आयोजन किया। एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। क्या देखा आपने, खास क्या लगा? यहाँ पे स्कूल्स या फिर छोटे छोटे अगर बिजनेस औरतें के लिए जो वो स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा ये है कि मतलब वो कर सकती हैं एक्टिविटी, बच्चे भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। में पहुँच के बहुत हैप्पी हो गई हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट देखा। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ बहुत सारे नए स्कूल्स का नाम भी देखा जिसको मैं आज तक जानती नहीं थी। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कराटे हो रहे हैं और बहुत सारे कुश्ती हो रही है और ये सब देखा मैंने, सब चलते हुए। ये सब भी देखने में बहुत अच्छा लगा। अब बात गुमला की करते हैं, जहां जब जनप्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया तो निराश होकर ग्रामीणों ने श्रमदान कर 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मती कर दी। बेती जुगनूटोली के सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर खराब कच्ची सड़क को श्रमदान कर सुगम आवागमन लायक बना डाला। यह सड़क चुंदरी पंचायत के बेती फुटकल मोड़ से जुगनूटोली गांव होते हुए बेती पतराटोली को जोड़ती है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। महिला पुरुष सभी ने मिलकर हर साल एक बार 2 बार रास्ता का मरम्मती करने के बाद ही यहाँ का आने जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता का काम करते हैं। श्रमदान के रूप में हमिन रोड के मरम्मत करा थी। इतने नहीं, हमिन के अगर नहीं करी और नहीं हुई तो हमिन कुछ करते रहा। काले कि हमिन का अत्यंत जरूरी है। अब बात चाईबासा चक्रधरपुर एनएच की करते हैं। नकटी से नकटी डैम पर्यटन स्थल तक 2 किलोमीटर सड़क जर्जर हाल में है, जिससे आने जाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सड़क का निर्माण करीब 2 करोड़ की लागत से होना है, जिसके लिए 1 साल पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी इस सड़क के जल्द निर्माण शुरू करने की मांग कर रहे हैं। भूम के बंदगांव क्षेत्र में नकटी पर्यटन स्थल जो नकटी जलाशय है, डैम है, ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक अच्छा पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग अभी नववर्ष की खुशियाँ मनाने पहुँच रहे हैं। लेकिन इस नकटी डैम तक पहुँचने के लिए जो सड़क है, उस सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। आप ये देख रहे हैं पूरा पथरीला सड़क है और जो भी वाहन यहाँ आते हैं उन्हें काफ़ी समस्या होती है। बाइक से या 4 व्हीलर से भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि इस सड़क के निर्माण के लिए एनआरईपी से टेंडर प्रक्रिया 1-1.5 साल पहले ही हो गई है, लेकिन इसका निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं, सिंचाई विभाग को भी दिए और यहाँ पर मंत्री को भी दिए थे, आए थे, तो फिर भी हम लोग का सड़क तो अभी तक नहीं हो रहा है। में जो है ना इतना गाड़ी आना जाना होती है, तो अगर दोनों इधर उधर गाड़ी आता है तो मतलब पास नहीं हो पाता। इसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यह भी है। जो वाहन गुजरते हैं तो धूल उड़ती है और उससे जो ग्रामीण है उनके घरों तक धूल पहुंचता है, तो उन्हें भी समस्या होती है। तो इस समस्या के निदान के लिए और इस पर्यटन जो स्थल है, ये आगे इसका विकसित होने के लिए इस सड़क का बनना काफ़ी ज़रूरी है। और सबकी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो सड़क का टेंडर प्रक्रिया हुआ है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो संबंधित विभाग इस पर संज्ञान ले
और जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जमशेदपुर के मानगोड़ नगर निगम क्षेत्र में कचड़ों के अंबार से लोग परेशान हैं। अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। आम लोगों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को लेकर मुखर हो गए हैं। उपायुक्त से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। महीने भर से ऊपर हो गया, कचरा हर एक गलियों में फैला हुआ है। मानगोड़ नगर निगम को भी घेरा गया था, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया और डीसी महोदय को हमने कहा है कि इसको 48 घंटे के अंदर इसका निदान हो। वो अल्टीमेटम दिए हैं डीसी साहब को, अगर 48 घंटे के अंदर कचरा नहीं उठता है तो इसमें जन आंदोलन चालू होगा और नहीं होगा तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और उसका हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने आज अपना विरोध प्रकट करने के लिए माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा है कि जो 12 कचरा डंपिंग यार्ड है, जिस प्रकार वहाँ टाटा स्टील लीज क्षेत्र और जेएनएसी क्षेत्र का कचरा डंपिंग होता है, वहीं का कचरा डंप हो, दूसरे नगर निगम क्षेत्र का या दूसरे क्षेत्र का कचरा वहाँ डंप ना किया जाए, ऐसा हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मांग रखा है। हम लोगों ने अवगत कराया है और उनको स्पष्ट शब्दों में हम लोगों को बताया है कि अगर वहाँ पर डंप करने की तैयारी है तो हम विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। ये हम लोगों ने स्पष्ट अवगत कराया है। डीसी साहब ने कहा है कि इस विषय को ध्यान देंगे। रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसमें भाग लेने देश के कई राज्यों से खिलाड़ी आए हैं। खेलों का आयोजन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में होगा। आज शाम 4 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी टीम मध्य प्रदेश की है। इस टीम में 42 लड़के और 36 लड़की खिलाड़ी समेत कुल 78 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम सबसे छोटी है। इस टीम में सिर्फ 2 लड़की खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान झारखंड की ओर से 49 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पूरे देश से 36 टीमों के लगभग 1600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सारे 5 प्रतियोगिताएं काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होंगी और हमारे झारखंड राज्य के लिए गौरव का पल भी ये रहेगा जहाँ राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है और हमारे झारखंड राज्य के जो खिलाड़ी हैं खासकर स्कूली बच्चे। वहीं जम्मू कश्मीर से आई एक एथलीट बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। खिलाड़ी नीतू ठाकुर को इस प्रतियोगिता के 100 मीटर दौड़ के इवेंट में हिस्सा लेना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर से आई 42 सदस्यीय टीम की हिस्सा बनकर रांची आई नीतू ठाकुर का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक रात में जागने, खाना नहीं खाने या टेंशन एंजाइटी की वजह से एथलीट की तबीयत बिगड़ी है। वहीं इस मामले में बीमार नीतू के कोच ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह के जमुआ के रहने वाली अंजलि कुमारी ने आईटीबीपी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब अंजलि इंडो तिब्बत सीमा सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। अंजलि ने गांव में ही रहकर यूट्यूब की मदद से फिजिकल और लिखित परीक्षा पास की है। बिटिया की सफलता पर परिजन समेत पूरे इलाके में खुशी की लहर है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। जमुआ प्रखंड की रहने वाली अंजलि कुमारी ने आईटीबीपी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और इन्होंने रिटन एग्ज़ाम के साथ फिजिकल भी क्लियर कर लिया है। इसके बाद इनके आस पड़ोस में रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। डिफेंस में जाने का तो मेरे पास बचपन से ही जाने का मेरा मन था, क्योंकि बचपन से ही आर्मी लोग को देखते थे तो मन में उत्साह आता था कि उन लोग को इतना इज्जत किया जाता है और मरने के बाद उन लोग को शहीद बोला जाता है। ऐसा शायद किसी को नहीं बोला जाता है। तो बस उसी को देख के और मतलब और भी जो मेरे साथ पहले से पढ़ाई करते थे तो भैया लोग आर्मी में हुआ था। आपके जानने वालों में कितनी लड़कियों ने एग्ज़ाम निकाला है? मेरे ही साथ जो कर रही थी, हम लोग लगभग 2 लड़की निकाले हैं मेरे साथ में जो थी ग्रुप में। मेरे माँ मेरा हमेशा साथ दिए, हमेशा सपोर्ट किए, होने के कारण लगभग निकला है। हम क्वालिफाई कर लिए। बहुत खुश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही कहना चाहते हैं मेरा बेटी सुरक्षित रहे वहाँ पर। हाँ, ये तो गर्व का हाँ। गौरवान्वित तो है ना आप लोग सब? हाँ सर। ये सेल्फ प्रैक्टिस के दम पर इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि पहले इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया, जब समझ में नहीं आया तो सोशल मीडिया साइट्स यानी यूट्यूब का सहारा लेकर इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और इस तरह के जो गांव जौहार से जो लड़कियां आती है उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत बन रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।